जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो मेरे खुद के जीवन से संबंधित है। एक हमारी राजस्थान हनुमानगढ़ से बहन थी जो कि माता की साधक हैं, दुर्गा माता की चौकी करती हैं। तो दुर्गा माता के द्वारा उनको एक संकेत मिला है कि मेरे बारे में उन्होंने कुछ बताया है। बहुत ही अद्भुत चीज़ बताई है। आप पूरी वीडियो जब सुनेंगे तो आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी। और दूसरा, मेरा जो स्वप्न था एक 3 दिन पहले का, जिसको मैंने पोस्ट में भी किया था, नारायण के दर्शन वाला, वो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। और एक संपूर्ण साधना पद्धति जो भगवान के द्वारा बताई है, उसका हमने एक पीडीएफ भी बनाया है, उसके बारे में ही बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले बहन का हमारे पास 6 सितंबर को कॉल आया और वो राजस्थान की रहने वाली हैं, हनुमानगढ़ की। और बहन तो, हालांकि हम उस समय कह रहे थे, अब तो माई कहेंगे क्योंकि 50 साल की हैं वो। उनकी खुद की बेटी भी 21-22 साल की, जो कि दिल्ली में जो है अपनी पढ़ाई कर रही है, लॉ की। और उन्होंने हमें ये बताया कि वो दुर्गा माँ की साधक हैं, बटुक भैरव की साधक हैं। तो उन पर जो है दुर्गा माँ की चौकी भी करती हैं वो। तो उन पर देवी आती हैं, ऐसे बोलते हैं ना हमारे समाज में बहुत सारे लोग। एक्चुअली पूरी आइडेंटिटी नहीं आती है, बट एक पावर आती है भगवान की। तब वो बताते हैं आपको कि आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो वो बता देती हैं। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने आपकी इल्यूमिनाटी वाली वीडियो देखी थी, आपने देखा होगा कि जब मेरी लाइव रोकी गई थी, वो मैं जो साइन दिखा के आप लोगों को आगाह कर रहा है कि इल्यूमिनाटी ऐसा ऐसा है। उसके बाद मैंने एक दूसरी वीडियो लाई थी यूट्यूब पे, जिसमें बताया था इल्यूमिनाटी का गैंग इस तरीके से सक्रिय है, और उसको पूरा एक्सपोज किया था। वो वीडियो इन्होंने देखी, और वो वीडियो देखने के बाद रात को इनको जो है एक शैतान दिखाई दिया, बहुत मतलब विकराल आकृति और काला। और उसने इनको डराया और कहा कि ऐसा है, तुम अगर वो चैनल देखोगी, यानी उसकी जो वीडियो हैं कल्कि का पार्थ, उससे अगर जुड़ी रहोगी तो तुम्हें हम जो है नष्ट कर डालेंगे। उसने बहुत डरा दिया। अब तो ये बहन जो थी बेचारी बहुत परेशान हो गई। इन्होंने कहा कि जो है हम ठीक है, हम नहीं देखेंगे। हालांकि ये साधक होने के बावजूद इनको जो है वो शक्ति वहाँ तक पहुँच गई, और इन्होंने फिर डर के मारे कह दिया। अब ये बताती हैं कि रात में इनको बहुत तेज बुखार आ गया, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। नेक्स्ट डे फिर इन्होंने जो है पूजा अपनी साधना में बैठी, तो माँ से इनका जो है जो भी अपना इन्होंने आदेश प्राप्त किया। तब इन्हें माँ ने बताया कि जो कल्कि का पार्थ वाले हैं ये अच्छे व्यक्ति हैं और ये भगवान कल्कि द्वारा चयनित हैं। अभी मैं उनके कमेंट भी आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, जो उन्होंने कमेंट भी किए थे बाद में कॉल के बाद। तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति चयनित हैं और ये एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। और दूसरा, जो दानव उनको दिखाता है, शैतान दिखाता, वो कली था, उन्होंने ये भी बताया। और कहा डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आप उनका जो है उनसे जुड़े रहिए, कल्कि का पार से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इनके द्वारा। तो ये पूरी घटना हुई। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कमेंट किए थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप देखिए। देखिए, सबसे पहले ये बहन थी हमारी, नाम हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। देखिए, उन्होंने हमें जो है टेलीग्राम पे कॉल किया। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़े हैं वो कॉल भी कर रहे हैं, तो आप भी जुड़िए। ये 6 सितंबर का मैसेज था, उन्होंने हमें कॉल किया था। और इसके बाद जो है फिर उन्होंने बताया कि देवी ने बोला है कि सतयुग में जाने के लिए रेडी रहिए आप लोग। विनाश लीला हो चुकी है, 2029 में युद्ध होगा, पार्थ भैया को कल्कि भगवान ने नियुक्त किया है। इस कार्य के लिए सभी भक्त लोग मंडल में एक साथ रहेंगे। रहने को घर नहीं होगा, पानी ही पानी दिखेगा, आसमान में धुआं, लेकिन भक्त लोगों को कष्ट नहीं आएगा। इन्होंने मेरे बारे में बताया। हालांकि जब इनसे मेरी बात हुई थी, लगभग आधे घंटे इन्होंने मुझसे बात की। वो देवी की चौकी लगाती हैं, बटुक भैरव की साधक हैं। और इन बहन ने जो 2029 वाली बात बताई है, ये फाइनल बैटल के बारे में, कली कल्कि के बारे में। वर्ल्ड वॉर तो पहले शुरू हो चुका 2022 में रशिया यूक्रेन से, और भारत भी जो बहुत जल्दी इंक्लूड होने वाला है उसमें। जो फाइनल बैटल होगा वो 2029 में होगा, ऐसा सब लोग मानते हैं, जो कलियो कल्कि जी का होगा। फिर उसके बाद बोला, कल रात को सपने में देखा है कि पार्थ भैया नारायण जाप दे रहे थे सभी को। देवी ने बोला कि पार्थ भैया साधारण नहीं हैं, उनको कल्कि भगवान ने चुना है, और हम सबको जो भक्त सच में सत्य और धर्म के पथ पर हैं, हम लोग इस ग्रुप में साथ और पार्थ भैया के चैनल को देख रहे हैं। ये भी कल्कि भगवान का प्लान है। मुझे नहीं लगता सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे मुझे माँ का आदेश आया, मैंने वो वैसा ही आपको सब कुछ कॉल पर बता दिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब उस महामाई और प्रभु की कृपा हुई है हम सब पर भैया। मैंने इनको धन्यवाद भी दिया कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें बताई। इसके बाद हमारे ही एक जो है मेंबर ने पूछा कि किस तरीके से आपको ये आदेश आया, तो उन्होंने बताया, हाँ जी भैया, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, माँ का आदेश आता है मुझे। जो आदेश आया मैंने भी बताया। पार्थ भैया नारायण मंत्र बांट रहे थे,
कल वाले स्वप्न। फिर उनको एक दिन बाद स्वप्न भी आया कि मैं नारायण मंत्र बांट रहा हूँ सबको इकट्ठा करके। ये भी उन्होंने मुझे बता दिया था सपने में कि मैं सबको इकट्ठा करके नारायण बता रहा हूँ कि नारायण जाप करा करो। तो हाँ, ये बात रह गई। तो मैंने भी उसमें लिखा, हाँ ये बात रह गई, आपने बताया था कि मैं भक्तों को एकत्र करके नारायण जाप बताने के लिए कह रहा था, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। अब देखिए, ये पूरी घटना जो भी है, मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे जो चीज़ें मेरे लाइफ में हुई हैं, जैसे मुझे माता सरस्वती का भी एक स्वप्न याद है कि आपका साहित्य जन जन तक पहुँचेगा। आज 15 से प्लस किताबें हमारी लिख चुकी हैं। नेशनल लेवल पर अवार्ड्स भी पाए, स्टेट पे अवार्ड भी पाए, और उसमें नेशनल पॉलिसीज़ हैं, उसमें प्रकृति कल्याण है, शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन है, राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सब पे में हमने लिखा हुआ है बाकायदा रिसर्च के साथ में। और दूसरा जो एक चीज़ ये आती है कि कबीर जी ने जब दर्शन दिए थे कि आपके गुरु संसार के सबसे ऊंचे अश्व पर सवार होंगे, एक बार परमात्मा के दर्शन हुए थे संत रूप में, उन्होंने भी कहा था कि आप क्रांति करेंगे और आपके कई सहयोगी होंगे उसमें। तो जो चीज़ें अभी तक चल रही हैं उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि हम भी चाहते हैं प्रभु हमें कुछ जिम्मेदारी दीजिए। हम पूजनीयता नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि आप हमको राजा महाराजा बना के कहीं बिठाल दें और हम सब पे शासन करें, या हमारी पूजनीयता हम या कोई स्टार बन जाए या हम वायरल हो जाएं, ये सब नहीं। हम चाहते हैं भैया जन कल्याण अपने जीवन के द्वारा, प्रकृति कल्याण, मानव कल्याण, पशु पक्षियों का कल्याण, सारे लोगों के लिए एक अच्छी सुनियोजित व्यवस्था बने जिसमें कोई भी दुखी ना हो। हमारे अंतर्भाव ये कहते हैं। तो अगर इन बहन का ये संकेत है कि हमें इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया है, तो भाई हमारा बहुत बहुत जो है हमारी हार्दिक इच्छा थी, और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने इन बहन के द्वारा हमें संकेत दिया, माई ने। अच्छा, हमारे भी जो नेशनल डेवलपमेंट मॉडल हैं, ये जो प्रकृति कल्याण, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के जो मॉडल्स थे, वो हमने कई मिनिस्ट्रीज़ को भी भेजे। उसमें कुछ पर काम हुआ भी, लेकिन बहुत सारे रिजेक्ट किए गए क्योंकि उससे उनका जो धंधा बंद हो जाएगा या करप्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और अपने विधायकों से भी मैं मिला, उनको भी कुछ चीज़ें बताई। मतलब हमेशा इन चीज़ों में एक्टिव रहता हूँ। 8 साल, लगभग 7-8 साल एनजीओ चलाया, तो बहुत सारी ये काम किए। तो हमारा बस यही रहता है सभी लोगों को एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। और अगर महाविनाश के समय में अगर कोई जिम्मेदारी भगवान देते तो उसके लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भक्तों के एकत्रीकरण के लायक समझें प्रभु हमें, लोगों को खाना पहुँचाना, राशन पहुँचाना, लोगों तक संकेत पहुँचाना, उनके एड्रेस पे जाके कुछ उन्हें बताना, सबके लिए तैयार हैं। और उन्होंने जो स्वप्न देखा कि मैं नारायण नाम सबको इकट्ठा करके दे रहा हूँ, वो नारायण जाप मैं हमेशा देता हूँ। अभी आप जब पीडीएफ साधना वाला डाउनलोड करेंगे उसमें भी नारायण जाप है। तो मैं ये कहता हूँ भगवान कृष्ण को गुरु बना के और उसके बाद ही आप उनको स्टार्ट करें, क्योंकि नारायण या उनके एक नाम का जाप हर लगभग जो है मैंने पुराण में देखा, गरुड़ पुराण में, भागवत पुराण में, तो नाम जाप की अद्भुत महिमा है। तो ये भी सत्य बात है। हमारी लाइफ में भी जिस तरीके से वैष्णव चिन्ह का आना और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये अलग ही है। और अभी इतना रिसर्च हम कर रहे हैं, लगभग हमें आप समझिए 200 कमेंट्स के पर डे आंसर देना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सबको आंसर देते हैं। और अभी साधना का एक कल ही पीडीएफ बनाया था भगवान कृष्ण और वेदों के जो उसके हिसाब से, वो भी आपको पीडीएफ में पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेवा कार्य जारी है, और भी बहुत सारे रिसर्च अभी जारी हैं, और इसके लिए हम कोई पैसा भी नहीं मांगते भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट जब से चैनल खोला तब से काम कर रहे हैं। तो हो सकता है भगवान की एक कृपा हो हमारे ऊपर। अब आपका क्या मानना, आप ज़रूर बताना। अच्छा, दूसरा ये जो मेरा स्वप्न आया था, इसमें अभी मैंने 3 दिन पहले पोस्ट किया था, मुझे सुबह में नारायण के दर्शन हुए थे इस वाले रूप में। मतलब एक जैसे हम लोग कल की वक्त जो है सब ढूंढने जा रहे हैं नारायण को, तो इस तरीके से हमको नारायण जी दिखे। तो उसमें हमने डाला भी था। आज फिर स्वप्न में भगवान नारायण के दर्शन हुए। मैंने देखा कि हम सब भक्त भगवान को खोजते हुए जा रहे हैं। सृष्टि में अंधकार छा गया है, हम सब एक बड़े भवन के द्वार पर पहुँचे हैं। वह भवन विद्यालय जैसा लग रहा है। भगवान उस भवन के ऊपर प्रकट हुए और चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मुकुट चमक रहा है और शरीर की आकृति दिख रही है, जैसे मैंने नीचे फोटो में बताया। उनके चारों ओर तेज चमक रहा है। मैंने कहा प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दीजिए, आप हमारे सामने आकर भी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो ये हुआ था, वो विद्यालय जैसा मुझे दिखा था। ऐसे एक बड़ा सा गेट था लोहे का, और लोहे के ऊपर से भाले से छोटे छोटे लगे रहते ना, उस टाइप से गेट था। और आगे मतलब ऊपर उसके जो है सीमेंटेड पूरा बना हुआ बड़ा सा बिल्डिंग, जैसे ज़्यादातर इंटर कॉलेजेस के बाहर वाला जो पोर्शन रहता है, बिल्कुल मेन जो होता है जो रोड के पास वाला, वैसा सीन एक दिखा था। उसके ऊपर फिर अंधकार था, उसके ऊपर भगवान नारायण के दर्शन हुए। तो फिर इतना कहते ही बहुत तेज रोशनी हुई, प्रभु गायब हो गए। उसके बाद वहाँ एक श्लोक दिखाई दिया। अभी श्लोक बड़ा अद्भुत था, मुझे सहस्त्र शीर्षम याद रह गया था केवल। सहस्त्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्व नारायणम देवम अक्षरम परमम पदम। तो इस रिसर्च करने पर पाया कि श्लोक पुरुष सूक्त या नारायण सूक्त का है, जिसका अर्थ होता है सहस्त्रों शीर्ष और नेत्रों वाले सर्वज्ञ और सर्वव्यापी अविनाशी श्री नारायण संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, यानी कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, या भगवान ही सृष्टि हैं। तो ये मैसेज आप कल की भक्तों के लिए हो सकता है भगवान ने मेरे द्वारा दिया हो कि
मैं हर जगह हूँ, मुझे स्पेसिफिक जगह पर आप ढूंढने के लिए व्याकुल ना हो। भगवान कल की रूप में आ ही चुके हैं, उनका प्रकट होना बस बाकी है हमारे सामने, पूरा विश्वास कहता है। और हमने तो अपना पूरा जीवन इसी में झोंक दिया है, सुबह शाम तक इसके बारे बारे में ही सोचते हैं, उसके अलावा कुछ हम सोचते नहीं हैं। तो पूरा इसी में रम गए हैं, बस गए हैं। और इसीलिए आप हमें विश्वास भी है। के साथ ही आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमने सभी भक्तों को एकत्रित करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया। और उसमें जो है लोगों के हम जो है एक कोड उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको उनके एड्रेसेस ले रहे हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी ले रहे हैं। फीमेल्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, फीमेल्स जो है अपने घर में किसी जेंट्स का दे सकते हैं, ताकि कल इमरजेंसी लगी। और जैसे सोशल मीडिया हर जगह बैन हो रही है, अगर बैन हो जाए तो हमारा कम्युनिकेशन का कोई माध्यम तो कम से कम रहे। नियरेस्ट स्टेट है हमारे उत्तराखंड है और दिल्ली है, मेरे पास में ही है, वहाँ तो मैं खुद जाके सेवा कर दूंगा। हो सकता है मेरे ही पास कोई भगवान कोई ऐसा कोई दे दें कि आप ऐसा वाला मंत्र बता दो सब ये बचने के लिए, है ना, या इनको रेस्क्यू करके यहाँ लाना है, या कुछ भी बता सकते हैं भगवान, तो ज़रूर मैं आप तक पहुँचाऊँगा। देखिए भैया, साधना पद्धति का PDF हमने कल बना दिया था। एक बहन थी, उनको कल ही ने बहुत प्रताड़ित कर दिया था। वो बेचारी चक्रमडान का ट्रांसलेशन कर रही थी और उनको प्रताड़ित किया, तब मैंने ये सब पूरा PDF बनाया। और मैंने जो है अपने कल्कि के पार्थ, जो हमारा टेलीग्राम या आप चैनल देख रहे हैं, ग्रुप है ये इस पर हमने जो है डाल रखा है। तो इसमें आप, और इस वाले जो है PDF को आप हमारे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी जाके ले सकते हैं। इसमें संपूर्ण साधना पद्धति है, आपको लक्ष्मी प्राप्ति, आपके रोग निवारण, कष्ट निवारण, कली के प्रभाव का नाश, कली आपको छू नहीं पाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें। और मालिका का भी रेफरेंस इसमें दिया, मालिका में जो साधना बचने की बताई, ऊपर बर्तन में जाने की, वो भी है। तो PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और जो हमारा ये जो टेलीग्राम आप ग्रुप देख रहे हैं, इसको भी ज्वाइन करिए, इसका भी लिंक हमने पिन और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए भैया, अपने अपने कोड हमसे प्राप्त कर लीजिए। और एक हम रजिस्टर बना रहे हैं सभी भक्तों का, उसमें एड्रेस भी अब ले रहे हैं, आप ही लोगों ने आग्रह किया था, तो एड्रेस भी ले रहे हैं। और फिर स्टेट वाइड एक कोऑर्डिनेटर बना देंगे, राजस्थान के लोग, उनके लिए अलग एक कोऑर्डिनेटर दे देंगे, ऐसे ऐसे करके कि वो सबसे कम्युनिकेट करते रहें। कि कल की डेट में अगर मान लीजिए सोशल मीडिया ना रहे तो हम फ़ोन के द्वारा जुड़ सकें, फ़ोन भी ना रहे तो हम डायरेक्टली जुड़ सकें। एक एरिया राजस्थान का एक व्यक्ति, एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, एक व्यक्ति गुजरात का है, तो वो अपने कम से कम अपने आस पड़ोस वालों को तो संदेश कोई भेज सकता है। तो एक चेन बना रहे हैं, ऐसे परमात्मा ही प्रेरणा करते हैं भैया, हम तो कुछ नहीं है। ठीक है, अपना जीवन तो पूरा भगवान के चरणों में सौंप ही दिया। बाकी आप लोगों का क्या मानना है इस पूरी घटना पे जो उस बहन ने बताया, और मैं देख रहा हूँ कली का दुष्प्रभाव चल रहा है 3 हफ्ते से, तो इसलिए साधना बल बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए PDF भी कल डिज़ाइन किया था। तो आशा है आप उस PDF को भी डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट भी निकाल के 2 कम से कम सेट में रख लेंगे। और दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करिए, बहुत सारे भक्तों तक इसको पहुंचाना है भैया, बहुत सारे लोग इस पर जुड़ें आगे। और दूसरा जो है, आप हमारे इस चैनल से अगर जुड़े हैं और आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस पर लाते रहते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी दोबारा। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।